గుంటూరు జిల్లాలో గుంటెడు జాగ అడిగినమా, విజయవాడ పట్టణంలో వీసమెత్తు కోరినమా, మా తెలంగాణ వాళ్ళమంతా మేలుకున్నాము, మా తెలంగాణ మేమే ఏలుకుంటాము. అప్పుడు ఇట్లుండేటి పాటలు. ఒక రెండు చరణాలలో మొత్తం తెలంగాణకు సోయి వస్తుంది మనసు పెట్టి వింటే. नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस क्षेत्रीय दल का राजनीतिक भविष्य क्या है। यानी चुनाव परिणाम के बाद कई क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले दिनों में काफी अहम होने वाली है। करीब सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। दरअसल कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी भी है जो इन चुनावों से पहले ही अपनी विरासत की लड़ाई में दो फाड़ हो चुकी है। कुछ दल ऐसे हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन चुनावों में काफी जद्दोजहद करते नजर आए हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, चिराग पासवान, केसीआर, ओ पन्नीरसेल्वम और ईके पलानीस्वामी की पार्टी के सामने इस बार जीत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर नतीजे इनके पक्ष में आते हैं तो केंद्र की सियासत में इनका कद और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ठीक इसके उल्टा हुआ तो ये हार इन्हें राजनीतिक वनवास की तरफ ले जाएगा। कुछ ऐसे ही राजनीतिक दल हैं जो बीते चुनावों में एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बैनर तले अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे आने के बाद इन क्षेत्रीय दलों की घर वापसी होगी या नहीं। यही नहीं, नतीजों के बाद ऐसे क्षेत्रीय दलों पर भी सबकी निगाहें होंगी जो इस बार अपने दम पर लोकसभा चुनाव में उतरे थे और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। उड़ीसा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के अलावा पंजाब में अकाली दल, यूपी में बसपा, तेलंगाना में बीआरएस और तमिलनाडु में एआईडीएमके जैसे क्षेत्रीय दल इस लोकसभा में किसी भी खेमे में साथ नहीं थे। ये सभी दल किस बड़ी पार्टी को समर्थन देंगे ये कहना भी बेहद ही मुश्किल है। केंद्र की सत्ता का किंग बनने के लिए किस बड़े दल के पास कितनी सीटें हैं, इसके आधार पर इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि चुनाव खत्म होने और परिणाम आने से पहले सियासी दलों को अपनी जीत या हार के बारे में थोड़ा बहुत आभास होने लगता है। इसी आधार पर वो आगे की रणनीतियां भी तय करते हैं, लेकिन नतीजे कई बार चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे में नतीजों से पहले किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का मुखिया अपने पत्ते नहीं खोलेगा। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ देश की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमजोर बनाकर जनता के बीच अपनी छवि को अजेय बताना चाहती है, वहीं कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करके गठबंधन के केंद्र में बने रहना चाहती है। लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों के सहारे के बिना इन दोनों की सियासी नैया पार लगना बेहद ही मुश्किल लगता है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी और डीएमके जैसे कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनकी अपने अपने राज्यों में पूरी धाक है। इन राजनीतिक दलों के पास अपना खुद का वोट बैंक है और कई बार ये क्षेत्रीय दल राज्य और केंद्र की सरकारों में किंग मेकर की भूमिका को बखूबी निभा भी चुके हैं। नतीजे आने के बाद सरकार किसी की भी बने, लेकिन इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। धन्यवाद।